इमरान खान ने काफ लीग के बारे में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू की है, जिसमें काफ लीग के बारे में उन पोशीदा हकाइक को सामने लाए जिन हकाइक पर अभी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की नजर नहीं पहुंची। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से खिताब करते हुए काफ लीग और दीगर उमूर को पार्टी के सामने रखा। खासकर इमरान खान का मौजू गुफ्तगू काफ लीग और इसका किरदार रहा। उन्होंने खिताब करते हुए कहा, अब सोच रहे होंगे मैंने असेंबली तहलील करने में इतनी देर क्यों की। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले मैं असेंबली तहलील कर सकता था, फिर मैंने असेंबलियों की तहलील में इतना वक्त क्यों लिया। इमरान खान ने कहा कि मैं असेंबली तहलील की समरी अदम एतमाद की तहरीक से पहले भिजवा देता, इस सूरत में भी असेंबली तहलील की समरी मंजूर नहीं होनी थी, लिहाजा मैंने इस दौरान कई मकासद को हासिल किया। मैं पंजाब के इत्तेहादियों की असल हकीकत मालूम करना चाहता था, जो वाज़े तौर पर मेरे सामने आ चुकी है। इस सूरत हाल में आईनी निकात की तशरीह चाहता था। मैं मालूम करना चाहता था कि दर्ज बाला सियासी इंतशार में कौन सी आईनी बहस सामने आ सकती है। इमरान खान ने कहा कि मेरे मकासद में पीडीएम का तफसीली जायजा लेना भी शामिल था कि वो कौन से आईनी और सियासी इक़दाम कर सकती है। चुनांचे मैंने पीडीएम की चालों का बगौर मुताला किया और उनको समझने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा, इस सियासी इंतशार में मुझे एक कामयाबी पंजाब के इत्तेहादी के हवाले से मिली। मैं मालूम करना चाहता था कि पंजाब में मेरा इत्तेहादी मुश्किल वक्त में कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। मैं इन उमूर को जानना चाहता था जिससे मुझे ब्लैकमेल किया जा सकता था। आज वो बातें मुतालिबात की शक्ल में मेरे सामने हैं जिनकी तफसील में जानना चाहता था। इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप से मुखातिब होते हुए कहा, जब से पंजाब में आईनी बहरान पैदा हुआ है, सबके पेश नजर होगा मोनस इलाही ने ज़मान पार्क के इतने चक्कर काटे, इतने चक्कर मेरी पार्टी लीडरशिप में से किसी ने नहीं काटे। उन्होंने कहा, ज़मान पार्क के उन चक्रों से ये बात वाज़ेह होती है, अगर पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ और मेरी अमानत होती तो ज़मान पार्क के यूं चक्कर न काटे जाते। महज एक बार मुझे यकीन दिलाते असम्बली पर दस्तखत के बाद खामोशी से घर में बैठ जाते, टीवी प्रोग्रामों में जाकर तहरीक इंसाफ और उसके मौक़िफ़ की नफी न करते। पूरी लीडरशिप ने तमाम गुफ्तगू तहम्मुल से सुनी। शिबली फराज ने सवाल किया, इस सूरत हाल में हमने बड़ा मकसद कौन सा हासिल किया है। इमरान खान ने शिबली फराज को जवाब दिया, इस कदर तकलीफ दे सियासी हालात में भी तहरीक इंसाफ के अरकान पार्टी के साथ खड़े हैं। किसी ने भी दाएं बाएं जाने की कोशिश नहीं की, जबकि काफ लीग के 5 से 6 अरकान उनके हाथ से निकल चुके हैं। उन्होंने कहा, नून लीग पंजाब में अपना वोट बैंक खो चुकी है। नून लीग की लीडरशिप तस्लीम करती है कि पार्टी पंजाब में खोखली हो चुकी है। नून लीग को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए 1 साल का अरसा दरकार है। दूसरी तरफ काफ लीग तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट भी चाहती है। बातचीत के लिए कमेटी की तश्कील हो चुकी। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कमेटी की 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। मोनस इलाही तो नहीं मान रहे, मगर दीगर जराए जिसमें शफकत महमूद भी शामिल हैं, उनका कहना है काफ लीग 25 से 30 सीटें पंजाब असेंबली और 10 सीटें कौमी असेंबली की मांग रही है। कौमी असेंबली के बारे में इमरान खान ने खुद उनसे दरियाफ्त किया, काफ लीग के पास इस वक्त कितनी सीटें हैं। मोनस इलाही ने कहा कि इस वक्त तो एक ही कौमी असेंबली की सीट है। इमरान खान ने कहा, आप 1 सीट के बदले में 10 सीटें मांग रहे हैं, ऐसा होना मुमकिन नहीं। अब कौमी असेंबली की सीटों पर एडजस्टमेंट भूल जाएं और सूबाई असेंबली की सीटों पर एडजस्टमेंट की बातचीत जारी रखें। शाह महमूद की सरबराही में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तीसरी मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने मोनस इलाही और परवेज इलाही से कहा कि अब काफ लीग के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की बजाय तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले पर इलेक्शन लड़ें तो काफ लीग और आपके लिए बेहतर रहेगा। मोनस इलाही ने वजह पूछी, साइकिल की बजाय बल्ले का इंतखाबी निशान क्यों, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात कुछ यूं है कि काफ लीग के पास वोटर्स की इतनी तादाद मौजूद नहीं है कि वो 25 से 30 सीटें समेट सके। तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार ना भी खड़े करे तब भी काफ लीग 25 से 30 सीटों पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी। अगर काफ लीग एडजस्ट की हुई सीटें हार जाती है तो ये एक नंगी हकीकत है। इसके असरात वजीर आला के इलेक्शन पर पड़ेंगे।
तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पंजाब जैसे बड़े सूबे की वजारत आला के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दूसरी बात काफ लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात हैं। आईनी तौर पर चौधरी शुजात काफ लीग के सदर हैं, तमाम इख्तियारात उनके पास हैं। इन आईनी मुश्किलात से महफूज रहने के लिए जरूरी है अब बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में जाएं। उन्होंने कहा कि काफ लीग में चौधरी शुजात के इख्तियारात की वाज़े मिसाल कामिल अली आगा हैं, जिन्होंने चौधरी शुजात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बतौर सदर चौधरी शुजात ने उनको पार्टी से निकाल दिया और उनकी बुनियादी रुकनियत तक खत्म कर डाली। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम निकात की समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी से वक्त मांगा है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, हम अपनी पार्टी में इन उमूर पर बहस करना चाहते हैं और बाहमी सोच विचार के बाद आपको जवाब देंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।